हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को फिर से एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया और उसमें आनंद। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया। भले हम कम रहे, हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। गिडियोन कितने थे? 300 थे और उनकी सेना की आवाजों से परमेश्वर उन पे विजय। हालेलुया। इसलिए हमारा आवाज कभी भी ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। और खास करके उस बातों के लिए ऊंचा होना चाहिए, झगड़े के लिए नहीं, किसी को दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए हमारा आवाज हमेशा ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन एक आराधक बन गया कि हम कौन है, हमारे अंदर कौन है। आज का वचन क्या था? प्रॉमिस वचन। देखो देखो मैं इसलिए मैं रिमाइंड क्यों करना चाहता हूँ ये सारी बातें। हम यही है या कह और दूसरी जगह पे महीने भर के लिए हमें प्रॉमिस वचन मिलता है, साल में मिलता है, हमेशा के लिए मिलता है। तो मैं वही पूछ रहा था, आज का प्रॉमिस वचन क्या है? सीधी सी बात है, वो पास्टर सोलोमी ने हमें बताया, मेघ स्तंभ है। तो सीधी सी बात, जहाँ कहीं जाएगा परमेश्वर हमारे साथ है। रात में अग्नि के समान और दिन में, इसलिए परमेश्वर को डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। वो दिन को बाद रात के अग्नि के समान हमारे साथ था। एक अलग अलग बलगत, एक अद्भुत एक चमत्कार इस राजू के जीवन में वो करता गया। वचन सारा पढ़ा हमने, उनके जीवन में ही था नया नया चमत्कार, मन्ना मिलता गया। आज वो सारी बातें हमारे अंदर है, सारी बातें हमारे अंदर आज है। जब उनको भविष्यवाणी करती है जय शतवटर बजन देता है, तब परमेश्वर का आत्मा उतरता, फिर वो नबूवत करते, फिर इनके लिए सुबह मन्ना बरसता। आज वो बात है ना, हमें डर बजा तो हम ये हमारा जीवन है का आराधक बन चुका, परमेश्वर हमारे अंदर बसता है। जीवन की रोटी जब उनको मन्ना मिलता था, जीवन की रोटी आज हमारे पास परमेश्वर ने भेजा है। उसका वचन हमारे लिए जीवन है। उनको ना उस टाइम उनको मन्ना मिलता था, वो तृप्त होते थे। वो डब बजाए तो अजवान बजाते, परमेश्वर का आत्मा उनको उनके पर प्रबल होता, फिर वो भविष्यवाणी करते। आज परमेश्वर का मंदिर हम बन चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें आ चुका है और जीवन की रोटी हमें मिल चुकी है, जीवन का जल हमारे पास। तो सारी बातें, तो उनको पहाड़ों से पानी मिला, आज हमारे पास यही है सारी बातें कि आज इसमें से सारी बातें हमें मिलते जाएंगे। जीवन का जल इसके अंदर है, जीवन की रोटी इसके अंदर है, परमेश्वर का मंदिर है हमें। और सारी बातें हमारे अंदर आ चुकी, हमें किसी बात की कमी नहीं है। फिर भी कुछ कुछ बातों से हमारे अंदर एक डर सा आ जाता है। डर आएगा तो वो एक शैतान ये लेके आता है सा, बोलो ना, आज का वचन परमेश्वर हमारे साथ है, आज एकदम जोश के साथ में आज का वचन मेघ स्तंभ के समान हमारे साथ में परमेश्वर है। अब थोड़ा सा डर आएगा तो पर वो शैतान गिरधर लेके खड़ा रहता, आज का प्रॉमिस फिर यहाँ से मिटा देता, फिर भी याद ही नहीं आता कि आज महीने का प्रॉमिस वचन क्या था। क्योंकि हम जगह दे रहे हैं, हम ये भूल रहे हैं कि सारी बातें हमारे पास आ चुकी है, हमारे अंदर है, हमें डरने की कोई बात नहीं। फिर भी उन बातों की हम जगह दे ही रहे। थोड़ा सा कुछ होगा तो डर जाते हैं, मैं डर गया, किस बात से डर गया?
परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जीवन देगा, कौन सा जीवन दूंगा? काल का जीवन, बहुताय का जीवन दूंगा। फिर भी बॉडी चेकअप करा लो पहला, क्या क्या निकलेगा। बॉडी चेकअप तुम्हारे अंदर डर आ चुका, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बीमारी निकलेगी। हॉस्पिटल से अनजान रहे, पहले उसके अंदर काम करते बात अलग है, लेकिन उसके अंदर की बातें हमारे अंदर आ रहा वो अनजान होना है। कौन सा मेडिसिन, हमें उसका नाम तो याद नहीं आना चाहिए। कौन सी बात है? हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वचन हमें मिला आज, ये वचन जब मैं सुन रहा था मुझे एक याद, सही में जब इजरायली लोग चल रहे थे तो कितनी बड़ी बात होगी, इतनी सारी इजरायली को सेना साथ में आ रही है। आज मोबाइल के टॉर्च, ये टॉर्च, लेकिन उस टाइम पे कितना अद्भुत होगा। परमेश्वर स्वर्ग से अग्नि के समान, खंभे के समान के आगे आगे चला, इजराइल लोग पीछे पीछे चल रहे। हालेलुया। तो कितना अद्भुत ना लगे, बादलों के समान इनके साथ में। आज अगर धूप लगती है तो यहाँ वहां बांधो, यहाँ बांधो, धूप नहीं लगनी। कितने बिंदास चल रहे, यहाँ तो झाड़ दो, उधर रेगिस्तान में भी बिंदास चल रहे, जो अग्नि के समान, बादलों के समान परमेश्वर के साथ में। डर नाम की कोई चीज नहीं थी। जब मिस्र से निकले ना, जब लाल समुद्र पार निकले, सारे डर की चीजें बाहर निकल गई। जैसे हमने बपतिस्मा लिया है ना, तो सारे डर की बातें निकल चुकी। मैं कुछ बातों को बताऊंगा। दूसरा राजा की किताब 6वां अध्याय का, दूसरा राजा की किताब दूसरा राजा 6वां अध्याय, तो 15-17। परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्या करें? कौन है ये? और उसका क्या नाम दिया उसको वहां पे? परमेश्वर का भक्त दिया। और वो भी जब उठा सुबह से देखा, सेना को देखा, रथों को देखा, घोड़ों को, तो डर गया। हाय स्वामी, अब क्या करें? वहां नाम दिया उसको परमेश्वर का भक्त। परमेश्वर के भक्त का टहलुआ। टहलुआ कोई वो भी डर गया और बोलता, हाय स्वामी, अब हम क्या करें? हमारे जीवन में भी वही बातें होती, बहुत टेंशन आ रहा है। किस बात का टेंशन? पता तो है नहीं टेंशन क्या है, तो थोड़ी सी इतना टेंशन रहता है। और रबड़ के जैसा हम इतना तानते, ये लोग टेंशन इतना बड़ा हो गया। छोड़ दो सारी बातें। मेरे बच्चे का वो टेंशन है, बच्चा तुम्हें इसीलिए नहीं दिया कि नाश हो जाए, खराब हो जाए, इसीलिए दिया है कि वो परमेश्वर की सेवा करे। इसीलिए नहीं दिया वो गलत लाइन में जाए, गलत लाइन में जाए, उसके अंदर वचन बोना हमारा काम। टेंशन में डरना नहीं है सारी बातों से, थोड़ी सी बातें, उधर क्या होगा डर गया, मैं कुछ नहीं डरा हूँ। बातें डरने की आती है। अच्छा, सबसे बड़ा डर तो वो आता है कि सबसे इंसान के कितना भी बड़ा इंसान रहे, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है जब हॉस्पिटल आता है ना, जब जाना रहता है, उसके अंदर बड़ा डर आता है। एक बीमारी आदमी को पूरी तरह से कमजोर कर। बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति था, नामान। कौन था? नामान था। इतना बड़ा बलवान था, उसने कितने सारी उस राजा को युद्ध जीत के लिए थे, इतना बड़ा बलवान था, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसको अकेला रहना।
हार गए, बोलते मेरे शत्रुओं से मैं जीत सकता हूं, लेकिन वो अनदेखे शत्रु से मैं कैसे लड़ू, मैं हार रहा हूं उससे। हर एक के अंदर मौत का डर बैठा है, लेकिन हमारा यीशु मौत पर विजय नहीं पाया। ये भूलते हम लोग। इस 16 वचन में देखो, उसने कहा मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। क्या है? जो उनकी ओर, जो हमारी ओर है। उसने घोड़ों रथों सेना को देखा, चारों ओर देखा, सब घिरे हुए और डर गया। लेकिन एलीशा कहता है मत डर, जो हमारी ओर है ना उनसे भी अधिक बड़ा। जैसे पहला यूहन्ना का 4 अध्याय के 4 में क्या लिखा है? जो हमारे अंदर है सबसे बड़ा है, वो हमारे अंदर है। फिर किस बात को डर रहे? सेना सारी खड़ी और उसे देख के डरा। दाऊद कहता मैं उन 10,000 लोगों को नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे खड़े हैं, मैं डटे रहूंगा। इसीलिए उसने गोलियत को इतना सा दाऊद बोले इतना पड़ा। कौन है जो हमारे परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहा है? तू तो भाला ढाल लेके आया, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर का नाम लेके तेरे सामने आऊंगा। हालेलुया। ये ऐसी भी दिन आएंगे मेरे प्रिय लोगों, आएंगे नहीं, आ चुके समझ लेना। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना रहे, मैं खड़ा रहूंगा, कहूंगा ये बीमारी यीशु के नाम से निकल गया, मेरे घर से क्या मेरे जीवन से निकल। हमारे अंदर बीमारी नहीं, लेकिन सामने वाला जब हमारे पास आएगा उसे पूरी तरह से चलता नहीं। मत डर, हमारे और जो है ना उससे भी कहीं अधिक है, उससे बड़ा हमारे पास। तो कौन हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी भी कौन हो सकता है? तो इतनी बड़ी सेना देख के ये लोग डर गए, लेकिन जो परमेश्वर का भक्त है ये कहता है हमारी ओर जो इससे भी बड़ा अधिक है, और तुम देखोगे। आज मैं आपसे कहना चाहता, अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, कोई भी टेंशन से गुजर रहे हो, कोई तकलीफों से गुजर रहे हो, कुछ भी रहो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ उससे भी बड़ा, उसको हटाने वाला, उसको मिटाने वाला, उसको बीमारी को नाश करने वाला यीशु हमारी ओर है। हालेलुया। आगे बढ़ो सब। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। किससे भरा है? अग्निमय घोड़ों और रथों से। उनके पास साधारण लोग सेना खड़े, लेकिन हमारी ओर कौन है? अग्निमय रथों से और घोड़ों से घेरे हुए। इसीलिए उसको बोला, इजराइल लोगों को क्या दिया था? अग्नि के खंभों के समान इजराइल के आगे आगे परमेश्वर चला। किसने चल रहा था? अगर कोई देखे कि क्या हो रहा है, यह अग्नि में भयंकर लोग रहते। आप ये मत साधारण ना समझो खुद को, हम कुछ साधारण है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। या आपकी सोच, हमारी सोच कितनी नीचे हो चुकी है कि हम खुद को कह रहे कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बार बार कह रहे अरे यार मेरी बीमारी, इधर दुख रहा, इधर दुख रहा, इधर दुख रहा। इतना सा जख्म उसे नासूर बना दिया हम लोग, है तो कुछ भी नहीं। और इतनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है, जो उनके जो दिख रहे हैं उनसे बड़ा हमारे पास है, और रथों और घोड़ों से अग्निमय रथों और घोड़ों से हम घिरे हुए। मैं ये बातें आपको क्यों कहना चाहता हूं? खुद को जांचो, समझो कि हम कौन है, और हमारी ओर से लड़ने वाला भी कौन है। तो बड़ा होने वाला
कितना भी कुछ करो, मैं ना डरूंगा। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे किसी भी जगह रहे, जो मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं लड़ने दो। उनको ये नहीं पता कि मेरी ओर से कौन लड़ रहा है मेरे। हालेलुया। इसीलिए वो निर्गमन की 14 अध्याय का 13 वचन पढ़ो, उसकी देखो। 14 फटाफट, समय नहीं। निर्गमन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। क्या करो मत? डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो आज हमारे लिए परमेश्वर करेगा। जिन मिस्त्रियों की आज तुम देख रहे हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। चाहे कोई तकलीफ हो जीवन में, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे ऑफिस हो, कुछ भी हो, ऑफिस में हमारे खिलाफ हो या घर के हमारे खिलाफ हो, या चाहे हमारे बास वाले हमारे खिलाफ हो, मेरे प्रिय लोगों, उद्धार का काम देखो। जो शैतान हमारे लिए षड्यंत्र रच रहा है ना, और आज के बाद उसको आप कभी ना देखो। तो जो हमारे लिए इतना जाल बिछा रहा है, गड्ढा खोद रहा है, उसको आज के बाद आप कभी ना देखो। मैं आपके लिए भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहूंगा, चाहे ऑफिस हो, चाहे कुछ भी, जो आपके विरोध में खड़े हैं, ओ जीसस ने, आज के बाद में आप देखोगे नहीं वो क्या कर रहे थे। जो गड्ढा आपके लिए खोदते थे, जो जाल आपके लिए बिछा रहे थे, वो आप ही उसके अंदर गिर पड़ेंगे, आप ही उसके अंदर फंसेंगे। क्योंकि आज के बाद देखोगे नहीं, डरना नहीं, उन लोगों से नहीं डरना। इतना ध्यान में रखना, अग्नि में रथों से मैं घेरा हुआ है। शिक्षा खड़े रहो, ताकि उस काम को भी देख लेना। इसलिए ऐसा है कि किताब में कहता है, नदियां तुझे तुझे झुलसा ना सके। डर मत, यहाँ वहां मत दे, कहा ना दे, यहाँ वहां भी मत दे। आपको पता है घोड़ा, कहता ना घोड़ों को क्यों रेस में दौड़ाती है? बाकी इसको क्यों नहीं दौड़ाते? क्योंकि इधर उधर भागते। बैल कभी देखा, बैल को खींचना पड़ता क्यों? अगर आप देखा जाएगा ना, घोड़े के खासियत, घोड़े को ऐसा बांधा रहेगा, माला ऐसा क्यों? यहाँ वहां मत देख, खाली गोल की तरफ देख, तू भागते है। सबसे तेज भागने वाला भी वही है। इसके लिए तू यहाँ वहां, हमारा भी परमेश्वर यही बोलता, तू यहाँ वहां मत देख, उन सीनाओं को मत देख, उस प्रॉब्लम को मत देख, उस बीमारी को मत देख, मेरी तरफ देख, मैं तेरे लिए बड़े कामों को रख रहा हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, आज एक निर्णय ले लो कि मैं डरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी भी तकलीफ हो। मैं प्रार्थना कर, परमेश्वर मैं क्या दूं, मुझे क्या करना है। मेरे ख्याल में लोग कहते हैं मुझे मैसेज देने के लिए तैयार हो, मतलब कभी नींद से उठा के खड़ा कर दो, मैं हमेशा तैयार ही रहता। तो ये कैसे होता है? साधारण सा एक उदाहरण दे देता हूं। कौन सा फोन है? आईफोन है। कौन सा लिया अभी नया? अब उसके बारे में बताओ क्या है। इसका कैमरा इतना है, इसका मेमोरी इतना है, इसका स्टोरेज इतना है, इसका ये है वो है, ये सारी पढ़ाई कर चुके, बताओगे तो पोपट की जैसा बोलेगा, पढ़ ये है, बराबर है क्योंकि उसके बारे में मैं जानता, और मेरे यीशु के बारे में मैं जानता, उसके बारे में बता, मुझे दिन भर भी खड़ा करोगे तो मैं रुकूंगा नहीं। मेरे यीशु के बारे में, मेरा यीशु भला है, मेरा यीशु अच्छा है, उसके बारे में बोलने में क्या पढ़ाई करना है। समय हमेशा तैयार रहो, कहता है, हमेशा तैयार रहो। मैं तो कभी पीछे नहीं हटता हूं।
तो ये यहाँ तक कर चुका हूं, मैं लोगों के रास्ते पे लोगों के बीच में खड़ा रह के हम लोगों ने प्रचार किया है। और दिन आ रहे हैं कि वही करने जा रहे। 13 तारीख को लोगों के बीच में हमारे मेरे लिए प्रार्थना करना। 13 तारीख 18 तारीख रैली में हो, और रैली में मेरा प्रचार है, रास्ते में चलते हुए, और बदलापुर में है, गांव में है, वहां भी मेरा मैदान में प्रचार है। तो ये बातें कब आ रही है काम में? जब हमने कई साल पहले हमने देखी की प्रार्थना किया, आज हमारा उत्तर है। डरना नहीं, कोई कुछ नहीं। शैतान गरजने वाला सिंह के समान आएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन हमारा ये जो ढाल बनकर हमारे लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया। कोई भी तीर छोड़े, परमेश्वर ढाल बनकर खड़ा है, और डरना नहीं। देखोगे शत्रु तीर छोड़ रहा है, लेकिन मेरा ईश्वर सामने खड़ा रहे तो तीर को तोड़ रहा है। किसी बात की चिंता ना करना, मत। सबसे जास्ती में जो होता है, कितनी बार भूल गया, लेकिन उसमें लिखा था डरो मत करके लिखा हुआ। और एक बात मुझे बताना, मैं और हमारे पास्टर जो हमारे आत्मिक पिता है पास्टर जयमोहन, और वो मेरे पास बैठे थे, उन्होंने कहा यीशु ने स्वर्ग से जास्ती नरक का प्रचार किया। पता पढ़ना, उसके अंदर सारी बातें डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। आज उन सारी बातों को आप देख रहे हो। आज परमेश्वर आपके लिए बोल देना, वजह से ऐसा मिलेगा, मेरे दुश्मनों के भी सामने मेरे लिए पर्दन मेज को बिछाने वाला है। आज आपके जीवन में भी वही होने वाला है। कल आज का संडे जो आशीर्वाद का संडे है, और हमने जो प्रॉमिस वचन लिया, अगर आज जाओगे तो आपके लिए मेज बिछाई हुई मिलेगी। हालेलुया। जो आपके विरोध में थे वही आपके लिए मेज बिछाए रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नीति वचन में कहता है, अगर जिस किसी को यहोवा का स्वभाव जिसको भाता है, अपने दुश्मनों से भी मेल करवाता है। हालेलुया। डरना नहीं, डटे रहना, खड़े रहना। मेरी और मेरा लड़ने वाला परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया। जब ऑफिस में जाओगे, चाहे कॉलेज में जाओगे, और जैसे पैर डालोगे वैसे ही वह अग्निमय ग्रहों से घिरे हुए आप अंदर चले जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और देखते रह जाएंगे आज क्या बात है। आज वही बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे घरों में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे कॉलेज में, जहाँ तुम रहते हो वहां सारी उपस्थिति परमेश्वर के फैल चुकी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, एक निर्णय लेना फिर से क्या होगा। हम ये सोचते हैं ना, निर्णय तो उनका काम होगा कि नहीं, हमारे पे डिपेंड करता है काम होगा। जैसे तेरे विश्वास वैसे तेरे कार्य होगा, क्योंकि हमारे लिए हार और अमीनी है, हमारे डिक्शनरी भी नहीं है हाँ और आमीन, ये हमारे लिए है। तो आज कौन सी बातें से डर है हमारे अंदर? आज जो परमेश्वर डर को निकाला था, क्योंकि परमेश्वर हमें कौन सी आत्मा दी है? प्रेम और संयम। डर की आत्मा दी है क्या? डर ये शैतान की ओर से आता है, भय एक परमेश्वर से। डर नहीं, डर शैतान की ओर से आता है। हमें भय रखते हैं परमेश्वर, डरता नहीं, भय है हमारे अंदर। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, समय कम होने के कारण मैं थोड़ी बातें बताऊंगा कि समय अपने पास नहीं। पहला संडे है और हमें पहला संडे देना पड़ता है कि हमारा आशीर्वाद का प्रॉमिस वचन मिलता है, और वो प्रॉमिस से हमारे लिए सदा तक चला रहता है। वो अग्नि के समान इस्राएलियों को लेके चला,
और यहाँ उन्होंने देखा अग्निमय रथों से घिरे हुए खुद को देखा। एलीशा, आज हम खुद को जांचो और आंखें बंद कर लेना। मैं आपसे अनुभव की बातें बोलूंगा। आज आंखें बंद करना, परमेश्वर से कहना, परमेश्वर तुमने मुझे क्या रखा। परमेश्वर आपकी वही दिखाएगा कि आप एक अग्नि में घिरे हुए हो और आपको अग्नि के रथ दिखाई देंगे कि जान लेना परमेश्वर मेरे साथ है, सारे कामों को मुझे विजय देने के लिए परमेश्वर आगे कर रहा है। मैं ना डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। शैतान तेरे डर के मैं आज कुचल देता हूं। तूने जो गड्ढे मेरे लिए जाल बिछाए, आज वो गड्ढे को बुझा दूंगा और जालों को मैं तोड़ दूंगा यीशु के नाम से। सारी जगह को साफ करूंगा, वहां तेरी महिमा होगी। मेरे प्रिय लोगों को जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। पूरी शाबाश सीख और याला वशी की तोरा प्रहा से थी की रवदर ही लवश। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों की, ओ लासिया लवोशी की पीने। खुदा मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज नम्र होके दिनों के तेरे चरणों में आते खुदा आज, जैसे एलीशा ने बोला उसकी आंखें खोल दे और उन्होंने देखा कि एलीशा पूरी अग्निमय रथ और घोड़े से घिरे हुए देखा। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ आज वो देखने पाए, आज वो महसूस करने पाए खुदावन कि तू उनके साथ में अग्नि में क्रोध के साथ में रह रहा है। और खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए खुदा, वो हालेलुया, जब ये देखे खुद को वो ये अग्नि में रथों और घोड़ों से घिरे हुए देखे खुदा, वो खुदा जैसे अग्नि में रथों में चलते हुए देखे खुदावन, वो खुदा अग्नि का मेघ स्तंभ में देखने पाए खुदावन, वो खुद को देखने पाए खुदा। ओ हालेलुया, वो खुदावन वो शैतान देख के चिंतित हुए, वो घबरा उठे कि इनके लिए अग्नि में रथ और घोड़ों में घिरे हुए हैं। ओ हालेलुया, खुदा मैं मांगता हूं उनके लिए आज अग्नि से, आज मैं मांगता हूं खुदा उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावन, वो खुदा उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावन, वो देखने पाए खुदावन, वो हालेलुया महसूस करने पाए तुझे, वो तुझे महसूस करने पाए तेरी अग्नि से, तेरी अग्नि से, तेरी अग्नि से घिरे हुए देखे खुदावन खुद को, वो तेरे घोड़ों और रथों से घिरे हुए देखे पाए खुदावन खुद को। और ये अलावा सीखे तो इनके अंदर से डर निकाल दो खुदावन, और तेरे अग्नि में रथों और घोड़ों से घिरे हुए देखे खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन और आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावन, छू ले खुदावन उनकी आंखों को। तेरे अग्नि फायर 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 अग्नि से छू ले खुदावन और आंखों को खोल दिया, छू ले इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त छू ले फायर छू ले खुदावन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त मैं मांगता हूं उनके लिए अग्नि घोड़ों और रथों को मांगता हूं क्या है खुदावन, जब जाए वो तेरी अग्नि को लेके चलने वाले बने खुदावन, और जब ये कहा भी जाए खुदावन, वह खुदावन माहौल को बदलने वाले, सिचुएशन को बदलने वाले तो बना रहा है, इसलिए धन्यवाद करते खुदा, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते खुदा। हम नहीं डरेंगे खुदा, जिसे तूने खामोशा का डरो मत, चुपचाप खड़े रहो खुदा। आज तुम्हारे लोग बड़े कामों को करेंगे, जिन प्रॉब्लम को, जिन सिचुएशन को आप देख रहे हो जो हमें सहने के योग्य, आज के बाद उसे नहीं देखो। धन्यवाद यीशु, जय जयकार इस वचनों के द्वारा खुदा सभी को दो आशीष के अपने हाथों में यीशु के नाम में आमीन।